कराने की ज़रूरत है। वो जो प्रोटेस्ट वाली बात है आतिफ, वो जमात इस्लामी भी प्रोटेस्ट कर रही है, पीटीआई भी प्रोटेस्ट कर रही है, एमक्यूएम भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सोचना चाहिए कि प्रोटेस्ट काम के लिए हो ना, कि उसके ऊपर कभी भी नहीं होता। आज जो जमात इस्लामी प्रोटेस्ट कर रही है, वो मैं कल देख रहा था, कल मैं कोरंगी गया किसी शादी में, उन्होंने अपना टेंट लगाया हुआ था कि हम चीज़ों को बेहतर करने आ रहे हैं। और माशाल्लाह वो टेंट लगाने के लिए उन्होंने फुटपाथ को इंक्रोच किया हुआ था। माशाल्लाह उस टेंट को लगाने के लिए उन्होंने कीलें, एक नई सड़क है वो गालिबन 8000 रोड है इंडस हॉस्पिटल वाली, हमने ही बनाई थी, सिंध हुकूमत ने बनाई थी, उसके ऊपर उन्होंने कीलें माशाल्लाह ठोकी हुई थी। और फिर माशाल्लाह कह रहे थे हम कराची तब्दील करेंगे। तो इस माइंडसेट को हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। जब तक ये माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ हकीकी तब्दीली शहर में नहीं आ सकती। मट्टी है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, रोज आना जाना होता है हमारा पूरे शहरों का। आपकी ये उम्मीद थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटर होते तो ये हमारा रोड बन जाता, उसके बाद ये भी उम्मीद हमारे खत्म हो गई। तो अभी ये गटर के जरूरत को रुकेगा और ये रोड कब बनेगा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं हमेशा कहता हूँ उम्मीद जो है ना इदारों से होनी चाहिए, अफराद से नहीं होनी चाहिए। हमारा मसला ये है, हम हमेशा उम्मीदें जो है ना उसकी वाबस्तगी किसी एक फ़र्द से कर लेते हैं, इदारों को कभी स्टैब्लिश करने का हम नहीं सोचते। ये जो रोड जो आपने बताई है बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो हालिया बारिशें थी उसके बाद तबाह हो गई थी और बहुत बुरा हाल है उस सड़क का। उस सड़क को केएमसी ने बनाना शुरू किया, मेरे दौर में बनाना शुरू किया था। मेरे दौर में पहला फेज़ उसका जो ऊपर वाला स्ट्रेच है जो कि शहीद मिल्लत की साइड से कईयों बाद चौरंगी तक आता है, उसको कंप्लीट कर लिया गया था। पहला बेस उसका हमने डाल दिया था और वहाँ पे इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है। जो नीचे वाली साइड है जो कि कईयों बाद चौरंगी से शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे की तरफ आती है, शहीद मिल्लत रोड शारे फैसल की तरफ आती है, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। और आपकी बात दुरुस्त है कि वो मट्टी वगैरह का वहाँ पे इशू है। मैंने मेरी बात सुने, मैं पिछले दिनों मैंने केएमसी के जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात की थी और मैंने कहा था कि उसको काम को थोड़ा सा एक्सपेडाइट कराने की ज़रूरत है। उस काम को एक्सपेडाइट किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द उस काम को मुकम्मल किया जा सके। बाकी जो आपने ड्रेन और लाइनों के हवाले से बात की, वो निशानदेही आपने कर दी है। सईद गनी साहब मेरे ख्याल में वहाँ से इलेक्टेड एमपी हैं, मैं सईद साहब से भी बात करूँगा, जो मुताल्लिका डीएमसी उनसे भी बात करूँगा। और अगर वाटर बोर्ड की कोई चीज़ है तो मैं वाटर बोर्ड से भी बात करके उस मामले को हल कराऊंगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काम होने की ज़रूरत है, लेकिन काम हो भी रहा है। तो जो अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम अप्रिशिएट करें और जहाँ कोई फुकदान है उसको हम आइडेंटिफाई करें इंशाल्लाह उसकी भी हम तस्हीह करेंगे। देखिए, जो मौजूदा फ्लड की सिचुएशन है उसके बाद उसका इम्पैक्ट नेचुरली इस तरह की चीज़ों के ऊपर आना था। सिंध हुकूमत ने लोगों को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि आटा महंगा हो गया है, हमने एक अपनी सब्सिडी स्कीम मुतारिफ कराई है जिसके तहत 65 रुपये किलो यानी कि 650 रुपये का 10 किलो का थैला जो है वो सिंध हुकूमत मुख्तलिफ सिंध के अजला के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको अवेलेबल किया जा रहा है। और जो कल भी वाक़या हुआ था वो सस्ता आटा चूँकि प्रोवाइड किया जा रहा था, उसमें मैं समझता हूँ जो हमारी इंतज़ामिया है उसको इस तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है कि जो भगदड़ मचती है भगदड़ ना मची जाए। और शहरियों को भी थोड़ा सा उसके अंदर मैं समझता हूँ एतदाल लाने की ज़रूरत है कि वो भी कभी कभार जल्दी करने की कोशिश में कभी कभार इस तरह की भगदड़ मच जाती है। कोशिश हमें करने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ें ना हो ताकि लोगों को जो रिलीफ का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि वो रिलीफ बासानी मिल सके। जहाँ तक लॉन्ग टर्म वो है, हमारा जो गंदम का क्रॉप है सूबा सिंध के अंदर वो हमें बताया जा रहा है कि फरवरी के मिड में इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा, फसल हमारी कटना शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोक्योरमेंट प्लान भी सिंध हुकूमत ने तैयार कर लिया। तो एक मुश्किल वक्त है, एक तकलीफदेह वक्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे उस गंदम की उगाई के लिए सिंध हुकूमत ने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि सैलाब के बावजूद गंदम की काश्त हो जाए। और इस वक्त चूंकि वो आटे की एक प्राइसेस में इजाफा हुआ है उसको हल करने के लिए सिंध हुकूमत सब्सिडी दे रही है कि वो आटा जो कि मार्केट में गालिबन 120-125 रुपये किलो मिल रहा है वो 65 रुपये किलो सिंध हुकूमत की इस एफर्ट की वजह से मिल पा रहा है।
मैं इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा कि ट्रक की मिकदार को भी बढ़ा लिया जाए, और वो जो 65 रुपये आप खुद कह रहे हैं कि वो 65 रुपये किलो आटा आपको सिंध हुकूमत फराहम कर रही है, मैं मिनिस्टर फूड से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको और ज़्यादा मजीद मौसर बनाएं ताकि और ज़्यादा आम आदमी को इससे रिलीफ इंशाल्लाह मिल सके।